Hello everyone, I hope you have completed question answer of the previous chapter. Now in this video we are going to discuss about fifth chapter of science, that is separation of substances. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing the tea. देखिए हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी कुछ अलग होती हैं, मतलब एक मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल से सेपरेट होता है। जिस तरह से टी लिप्स को यदि हम लोग क्या करें, स्ट्रेनर की मदद से उसको जब छानते हैं तो क्या होता है, जब हम चाय को छन्नी से छानते हैं तो जो टी लिप्स होती है वो ऊपर हो जाती है और टी नीचे रह जाती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टी लिप्स को टी से सेपरेट कर रहे हैं। Grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. As we learned in chapter 3rd, we gain cotton to separate its seed from the fiber. देखिए हम लोग ग्रेन को क्या करते हैं, स्टॉक से अलग करते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान, है ना। इसी तरह से मिल्क और कर्ड को क्या करते हैं, हिला हिला करके बटर को उससे अलग करते हैं। मतलब जब हम लोग मिल्क को या फिर दही को क्या करते हैं, मथना जिसको बोलते हैं, तो हम लोग मत करके क्या करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं और वो बटर उससे अलग हो जाता है। इसी तरह हमने चैप्टर 3rd में देखा है कि कॉटन जो है वो सीड से इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर, सीड से अलग करके फाइबर बनाते हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन salted dalia or poha. If you found that it had chili in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas एंड आस्क टू सेपरेट देम। इसी तरह से आप लोग जब पोहा दलिया ये सब चीज़ खाते हैं और उसमें मिर्चे हो जाते हैं तो क्या आप लोग उसको अलग अलग करके खाते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं कि पोहा और दलिया है तो उसमें जो मिर्च है, चिली दिखाई दे रही है, उसको अलग करके खाते हैं। इसी तरह से हमें यदि एक कोई बास्केट मिल जाए जिसमें मैंगो और गुआवाज भरे हुए हैं तो उसको हम लोग ईजली वे पे अलग अलग कर सकते हैं। वॉट वुड यू डू, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। Seems easy, but what if the material we want to separate are much smaller than a mango or guava? इसी तरह से क्या होता है, यदि हम लोग मैंगो और गुआवा को अलग करते हैं तो वो तो हम इजी वे पे अलग कर सकते हैं, लेकिन यदि मटेरियल बहुत ज़्यादा छोटे हों जिनको हमको अलग करना है तो उनको अलग करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है ना। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन, इम्पॉसिबल। यदि हमें एक सैंड दी जाए ग्लास में, है ना, और उस पर सॉल्ट डाल दिया जाए तो वो हमारे लिए अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन ऑफ सैंड बाय हैंड, है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम किस तरह से चीज़ों को दूसरी मटेरियल से सेपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे एक्टिविटी दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। We see that before use of substances we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed within. Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. ऐसे हम लोग बहुत सारे सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, है ना, और उनको यूज करने से पहले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको अलग कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे वीट वगैरह हो गया, राइस वगैरह, उसमें हम लोग कंकड़ वगैरह अलग करते हैं ना। हम लोग ऐसे तो नहीं खाते हैं, जैसे गेहूँ वगैरह होता है वो खेत से आता है तो हम लोग उसके जो कंकड़ वगैरह हैं उसको सेपरेट करके अपने यूज में लेते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल, दीज में बी सॉलिड, लिक्विड एंड इवन गैस। देखिए जो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल होते हैं, मतलब उसमें जो किसी मटेरियल पे बहुत सारे जैसे छोटे छोटे स्टोन वगैरह मिले, उनके जो साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सभी। जैसे हम लोग गेहूँ को छान रहे हैं तो उसमें जो कंकड़ होते हैं वो कुछ बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं, उस तरह से डिफरेंट साइज़ के होते हैं। और ये जो होता है, ये जो मटेरियल जनरली की जो स्टेट होती है वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की मेथड क्या क्या है। वी विल डिस्कस some simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these method being used in day to day activity. अब हम लोग कुछ मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अलग करने की कुछ मेथड्स देखेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating
slightly larger size impurity like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurity is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is convenient method of separating substance. देखिए इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड आप लोग के घर में जनरली यूज की जाती हैं। जैसे हैंड पिकिंग मतलब हाथ से जो कंकड़ वगैरह होते हैं, है ना, छोटे स्टोन होते हैं, उनको अलग करना। जैसे आप यहाँ फिगर में पिक्चर में देख रहे हो, ये यहाँ पे एक आदमी बैठा है और यहाँ पे बोरे में गेहूँ भरा है। गेहूँ को एक थाली पे लेकर के जो उसमें कंकड़ वगैरह हैं वो उसको अलग कर रहा है ना। तो इस मेथड में क्या करते हैं, जो बड़ी साइज की इम्प्योरिटी होती है, जैसे पीस ऑफ डर्ट, स्टोन, है ना, हुस्क वगैरह हो गया वीट से, तो ये सब अलग करना हाथ के थ्रू जो हम लोग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। इससे क्या होती है, द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज यूजली नॉट वेरी लार्ज। इसमें क्या होती है, जो इम्प्योरिटी की जो क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, और ये थोड़े बहुत मतलब उसमें स्टोन वगैरह होते हैं, तो उसको हाथ से जनरली सेपरेट कर लिया जाता है मटेरियल से, जिस तरह से यहाँ पिक्चर पे बताया जा रहा है। तो ये होती है हमारी हैंड पिकिंग मेथड। हम लोग घर में गेहूँ वगैरह बिनने में, चावल वगैरह, दाल वगैरह बिनने में जनरली इसी मेथड को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लेइंग इन द फील्ड आफ्टर harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seed in hundred of bundle of stalk laying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundles of stalk? आपने कई बार देखा होगा कि जो खेत में किसान लोग होते हैं वो गेहूं को काट करके रख देते हैं उसको धूप में सुखाने के लिए, है ना। उसमें से क्या होता है, जो कटा हुआ गेहूं है उसमें जो डस्ट पार्टिकल वगैरह वो धूप से सूख जाते हैं, और जो फिर भी रह जाते हैं तो उसको थ्रेसिंग के द्वारा उसको अलग किया जाता है। तो जिस प्रोसेस से हम लोग ग्रेन में से स्टॉक्स को अलग करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टॉक्स को बीट करके, उसको पीट करके ग्रेन में से अलग किया जाता है। द प्रोसेस this is used to separate grain from stalk is threshing. In the process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullock machine are also used to thresh large quantity of grain. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं गेहूं में उसको हम लोग बीट करके अलग कर देते हैं, और ये जो थ्रेसिंग की प्रोसेस है वो जनरली बुलक की हेल्प से की जाती है, और लेकिन इसका हम लोग मशीन वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन में से अलग करने के लिए। नेक्स्ट वी सी विनोइंग। विनोइंग यहाँ पे एक्टिविटी बता रही है, ये यहाँ से आपको ये बताया जा रहा है। This method of separating component of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter component of mixture by wind or by blowing air. देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, विंड की हेल्प से हम सब्सटेंसेस में से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर पे दिखाया जा रहा है, ये एक लेडी है और अपने हाथ में इस तरीके से फटकने के लिए ली हुई है। तो इसको क्या कर रही है, जहाँ यहाँ पे ग्रेन रखी हुई है और उसको फटक के, जैसे हम फटकना बोलते हैं घर की भाषा में, तो फटक के जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं हवा की मदद के द्वारा। तो इस प्रोसेस में यही बताया गया, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब विंड की हेल्प से सब्सटेंसेस में से कंकड़ पत्थर को अलग करने की प्रोसेस विनोइंग कहलाती है। विनोइंग प्रोसेस के द्वारा हैवी मटेरियल जैसे गेहूँ हो गया, है ना, राइस वगैरह हो गया, इसमें से लाइट कंपोनेंट जैसे कंकड़ पत्थर हो गए, इनको विनोइंग की हेल्प से अलग किया जाता है। This method is commonly used for farmer to separate lighter husk particle from heavier seed of grain. इस प्रोसेस को जनरली फार्मर वगैरह यूज करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल को अलग करने के लिए ग्रेन में से। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। हस्क पार्टिकल जो होते हैं वो विंड के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेट फ्रॉम हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेट हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पज सच एज अ फॉडर फॉर कैटल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीविंग। समटाइम्स
we may wish to prepare a dish with flour, we need to remove impurity and bran that may be present in it. What we do? We use a sieve and pour of flour into it. Sieving allows the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurity remain on the sieve. In a flour mill, impurity like husk and stone are removed from wheat before grinding it. Usually a bagful of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing or and winnowing. आपने कई बार ये चीज़ देखा होगा, जैसे बालू वगैरह होती हैं उनको छाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर पे बता रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बालू वगैरह है और बड़ा सा छन्ना लगा होता है, इससे छाना जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बालू वगैरह है वो नीचे चली जाती है और जो डस्ट पार्टिकल, छोटे मोटे कंकड़ जो हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीविंग, है ना। तो घर पे भी जैसे आप लोग आटे चालने के लिए छन्नी का यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटी होती है वो ऊपर रह जाती है और आटा नीचे चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग।